राजधानी दिल्ली में बीते दिनों 3 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसकी गूंज अब सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। दिल्ली की मेयर सैली ओबरॉय ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है, तो वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में इस घटना को दिल्ली सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया। इस मुद्दे पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद एमसीडी जाग चुका है। रविवार को 13 कोचिंग सेंटर सील करने के बाद एमसीडी ने आज राजेंद्र नगर के कोचिंग के आसपास के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। इसके साथ ही इस मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। ये मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुका है और संसद के दोनों सदनों में यह मुद्दा जमकर गूंज रहा है। दिल्ली की मेयर सैली ओबरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को राष्ट्रीय राजधानी में नियमों के उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के सख्त आदेश दिए हैं। मेयर सैली ओबरॉय ने अपने पत्र में लिखा है कि राजेंद्र नगर में शनिवार को एक निजी कोचिंग संस्थान में बारिश की वजह से हुए जलभराव से कई छात्र फंस गए। इसमें 3 छात्रों की जान चली गई। यह घटना बहुत ही दुखद है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और उस पानी भराव की वजह से, जल भराव की वजह से कुछ बच्चे बेसमेंट में ट्रैप हो गए। कल जैसे ही घटना का मुझे पता लगा, मैं मौके पर पहुंची और जायज़ा लिया। एनडीआरएफ की टीम ने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये बहुत दुखद और अनफॉर्चुनेट है कि 3 बच्चों की जान चली गई। अब इसी घटना को ध्यान में रखते हुए एमसीडी कमिश्नर को एक आज मैंने चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में, इस लेटर में सख्त निर्देश दे दिए हैं कि दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो इल्लीगल तरीके से बेसमेंट में चल रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पे जो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो सारे कोचिंग सेंटर्स जिन्होंने बाय लॉज का उल्लंघन किया है, जितने भी नॉर्म्स हैं उनको वायलेट किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। और नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने गृह मंत्रालय के तहत जांच करवाने का आग्रह किया और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। सदन में सबसे पहले बांसुरी स्वराज ने ही आईएएस एकेडमी में छात्रों की मौत का मुद्दा उठाया। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूँ कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस भी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और भाजपा ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी से इस्तीफा देने की मांग कर रही है। बता दें कि घटना के बाद अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही 3 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन भी जागी है और बेसमेंट में चलने वाले स्टडी सेंटर को लगातार सील कर रही है। बहुत दुखद है, बहुत दुख है और जो बच्चे अपनी जान जिन्होंने दी है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ, उनके परिवार के साथ विशेष रूप से। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि लगातार इस समस्या के बारे में ये बच्चे उठाते रहे, लेकिन यहाँ की लोकल लीडरशिप ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये पिछले 10 साल में, 15 साल में लगातार बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँची है। मैं आज इन बच्चों के समर्थन में यहाँ आया हूँ। ये बच्चों को जिनको जस्टिस चाहिए, हम उनको जस्टिस दिलाने का काम करेंगे। हम उनको उनकी लड़ाई में साथ देने के लिए हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं। जो परेशानी में उसके साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है और हम अपना फर्ज निभाने हैं। वहीं विपक्ष के नेताओं ने इस मामले पर दुख जताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में
अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं, क्या यहां भी बुलडोजर चलाया जाएगा? वहीं दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में गई 3 छात्रों की मौत को शिवसेना नेता संजय राउत ने दुखद बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी के बीच आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को कोचिंग सेंटर राव आईएएस के स्टडी सर्कल के मालिक और समन्वयक को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर गैर इरादतन हत्या और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली में नालों की सफाई क्यों नहीं हो रही है? साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कहा कि जल निकासी व्यवस्था और सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति तथा मानदंडों का उल्लंघन कर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बेसमेंट के उपयोग किए जाने के कारण कोचिंग सेंटर में 3 सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत हुई है। हालांकि इस मौत के बाद लगातार सियासत जारी है, लेकिन अब तक इस घटना की जांच का महज भरोसा ही दिलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन स्काई न्यूज।